आइए, आज का टॉपिक है ऑप्टिक्स, प्रकाश। कल के थ्योरी क्लास में आप लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे। आपतन मतलब परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, है ना। लेंस सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, उसका पूरा थ्योरी कल समझे थे। आज उसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। पढ़ा हुआ है आप लोग का, आराम से बनाइएगा। आज इसमें से भी सवाल पूछा है। देखिए, पहले का ही सवाल 2024 का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बताइए कि अगर किसी लेंस की आवर्धन क्षमता -1 है ना, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। वस्तु कहाँ पर होगी, -1 बोला है, ध्यान देना है। तो -1 में वस्तु कहाँ होगा, OF पर, अनंत पर बोलते हैं। ठीक है, बालों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है, बताइए तो। सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन ना जी, प्रकाश के प्रकीर्णन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना सेकेंड, 500 सेकेंड। याद कर लीजिए। अरे मिनट में लगता है ना, 8 मिनट कुछ सेकेंड, तो 8 × 48 480 सेकेंड हो गया। 500 सेकेंड बोलेंगे। प्रकाश की प्रकृति कैसी है, कैसा है, तरंग है कि कण है कि दोनों है। दोनों है, तरंग भी है या तरंग में कण भी होते, तुम बोलते हैं फोटोन, है ना, दोनों। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव। प्रकाश की प्रकृति का आधुनिक सिद्धांत जो डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया था, कौन था। हाँ, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, सही है। फटाफट लाइए दम। परावर्तक के रूप में परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि, बताइए, परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है परवलयिक दर्पण का, क्योंकि फोकस नजदीक बनता है, फोकस नजदीक बनता है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों, घास का रंग हरा दिखाई क्यों देगा, क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंख में परिवर्तित करता है। कोई भी कलर दिखे कब, जैसा मेरे आंख में परिवर्तित होगा, है ना। तो हरा रंग परिवर्तित होगा तो हरा दिखेगा, लाल होगा तो लाल दिखेगा। ठीक है ना। किस वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, 1676। स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है, क्योंकि कल ही था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, या प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करना चाहिए, दोनों होगा, है ना। सघन से विरल में जाएगा, आक्रांतिक कोण से ज्यादा होना जाएगा, तब वो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसका एग्जाम्पल था हीरे का चमकना, टूटा हुआ कांच का चमकना, मृग मरीचिका, है ना, ये सब एग्जाम्पल था। आवर्धन शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास किस लेंस की भांति काम करती है, उत्तल लेंस। आप देखें ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो छोटा को बड़ा दिखाता है, जो पहले के स्टूडेंट बॉक्स में देता था ऐसे बना के, याद आया, इसे देता था बना के, याद ना, तो के देखने वाला ये है आवर्धन। सूरज की रोशनी को उसके संघटन रंगों में कौन विभाजित करता है, प्रिज्म ना, प्रिज्म बढ़ता है 7 रंगों में, याद आ रहा, फोटो भी कल दिखाए थे। पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेप को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत किसके कारण दिखाई देते हैं, प्रकीर्णन है कि अपवर्तन है, बताइएगा। अपवर्तन होगा। प्रकीर्णन से रंग रहेगा तो प्रकीर्णन मारिए, रंग रहेगा तो प्रकीर्णन। जैसे आसमान का नीला रंग, पानी का नीला रंग, सूर्य का लाल रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय तो प्रकीर्णन चलेगा, लेकिन टिमटिमाना वाला क्या होगा, अपवर्तन। बहुत सारा गैस का लेयर है,
गैस का लेयर तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो थोड़ा विचलित होगा, तो वही हमको दिखाई देता है अपवर्त टिमटिमाने के रूप में। तो क्या बोलेंगे? अपवर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? 1.0003। ये वाला ऑप्शन नंबर डी 303 होगा। देखिए पढ़ा हुआ है, वो भी तो पढ़ा हुआ था ही, फटाफट निकल रहा है। प्राथमिक इंद्रधनुष जिसमें बैगनी रंग नीचे और लाल रंग ऊपर की ओर होता है, किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष बनने के कारण बता रहा है, बताइए किसी कारण? नहीं बाबू, इसमें सभी हो जाएगा, अपवर्तन भी हो जाता है, आंतरिक परावर्तन भी या विक्षेपण भी, इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। लाल रंग के कपड़े को यदि मरकरी वाष्प के प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा? लाल रंग वाला नहीं, लाल रंग दिखेगा, करिया दिखेगा, काला दिखेगा, मरकरी वाष्प में दिखेगा तो। ठीक है। जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करते, देखिए वायु हो गया कैसा? विरल, और पानी हो गया सघन। तो देखिए ये आया क्वेश्चन ना, अगर विरल से सघन जाए तो अविलंब से दूर की नजदीक? नजदीक, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। कल इसी का चर्चा हम कर रहे थे। आइए सवाल नंबर 20, निम्न से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? हवा का। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, सभी बिंदु मिलने का बात बोला है, फोकस में बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? फोकस। पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकता है, यह किस प्रक्रिया का होता है? वायु का बुलबुला चमकना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दो समानांतर दर्पणों के बीच देखी जा सकने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? नहीं बाबू, दो समानांतर दर्पण है ना, अगर बीच में रखेंगे हम कुछ भी चीज रखिएगा तो उसका अनंत इमेज बनेगा। इमेज कितना बनेगा? अनंत इमेज बनेगा। ठीक है। जब दर्पण के वक्ता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध बनाइए। एफ बराबर आर बराबर 2f। आर क्या है? वक्ता त्रिज्या, अब फोकस का डबल होता है, आर बराबर 2f। ठीक है। या एफ बराबर आप आर बाई 2 भी बोल सकते हैं, एफ आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बाई 2। और ये भी होता तो लिखा हुआ तो सही करते हैं। एक समतल दर्पण जो कि 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपकी ओर गति कर रहा है, तो आपका प्रतिबिंब किस गति की ओर आपकी ओर आएगा? देखिए 10 है तो कैसे आएगा? दुगना में आता है ना, तो 10 का है तो किसके स्पीड से आएगा? 20 के स्पीड से। कौन सा कथन गलत है इसमें से? देखिए बताइएगा पढ़ के। ये वाला गलत है। प्रकाश के अपवर्तन का डूबता हुआ सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखाई तो सही है जी, सही है। प्रकाश के अपवर्तन का डूबता हुआ सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखता है, ये भी सही है। आइए प्रकाश के प्रकीर्णन का डूबते उगते सूर्य का रंग लाल दिखाई तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई जो है नहीं गलती है। प्रकाशीय तो लावन उठा के जल्दी से लाइए लाइए ना, पूछ लेते हैं ना है, मजबूत है ना कुछ हुआ है। प्रकाशीय तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपवर्तन कारण नहीं होती है? बताइएगा। हीरे का चमकना, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
है ना। चलिए, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप कहिएगा जल्दी से। पेरिस्कोप परावर्तन के नियम। पेरिस्कोप परावर्तन। यदि किसी तुलनात्मक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, प्लस में है, तो यह क्या है? कौन सा लेंस होगा वहां, बताइए तो। अवतल लेंस। बारिश आ गया हल्का। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो छोटे से छोटे दर्पण का आकार उसके आकार का होना चाहिए। पूरा पूरा देखें तो कितना होगा बताइएगा। समतल दर्पण में होगा तो आधा चाहिए। कितना? आधा। एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो छोटे से छोटे दर्पण का आकार उसका आधा चाहिए। जैसे किसी आदमी का 5 फुट हाइट है, तो 2.5 फुट हाइट वाला मुंह अपना आराम से पूरा फोटो देख सकता है, पूरा इमेज ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? किस उपकरण बताइएगा? किसमें? माइक्रोस्कोप में। एक समतल दर्पण को 20 डिग्री कोण पर घुमाने पर उससे परावर्तित किरण पुंज घूमेगा कितना? 20 डिग्री है तो 20 डिग्री ना घूमेगा जी, क्योंकि कोणवा बराबर है ना होता है। जितना कोण बढ़ेगा उतना ही कोण पर मुड़ेगा वो। साइन आई इक्वल टू साइन आर, या एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो दोनों क्या रहेगा? 20। वस्तु के समान आकार पर का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं किसमें? समतल में भी कर सकते हैं और अवतल दर्पण भी, दोनों से कर सकते हैं। करते हैं ना। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, तो प्रकाश की गति कितना होगा? प्रकाश की गति 1.5 है, तो 2 गुना 10 के पावर 8 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये आपका हो गया लास्ट पेज। 51 सवाल जल्दी से निकाल दिए आप लोग। देखिए, कौन सा कथन गलत चुनना है? ड्राइवर गाड़ियों में पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। पढ़ लीजिए पहले इसको एक बार खुद से। जल्दी बोलिए। इसमें 5 गो ऑप्शन है, ध्यान दे रहे हैं। परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपका जो है गलत है। ठीक है। यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के फोकस बिंदु पर। यही ना बोलेंगे 6/2। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करेगा? निर्वात में। निम्न में से प्रकाश का वेग घटते क्रम में है, तो जो सबसे ज्यादा कठोर हुआ उसमें सबसे कम रहेगा, तो घटते क्रम में है। मारेंगे ना उलट जाइएगा। पानी कहाँ छीरा? घटते क्रम में, तो पानी में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम कांच में, सबसे कम हीरा में, कम में घटते क्रम में हुआ। उत्तल दर्पण के सामने F और 2F के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, बताइए। काल्पनिक, सीधा बनेगा और उत्तल दर्पण है बाबू, ध्यान देना है। उत्तल लेंस नहीं है, उत्तल दर्पण है, तो काल्पनिक बनेगा, सीधा और टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस पे? टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन। सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित करता है, कौन सा बताइएगा? सूर्य की किरण को एक स्थान पे,
अवतल लेंस थोड़ी, यहाँ पर दर्पण ना बोला है तो अवतल दर्पण ना होगा। आप रवि कुमार बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें अवतल अवतल में, नाम उल्टा देखिएगा, अवतल दर्पण ई वाला जिसमें ये बोलते हैं, इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे हम लोग? अवतल। इसी का सब इमेज देख रहे थे, इसी को ना बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। देखिए अभिसारी दर्पण, अपसारी हो गया उत्तल, और लेंस वाला में उत्तल लेंस है अभिसारी, और दर्पण में है अवतल दर्पण अभिसारी, दोनों उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठोस कांच में स्थित हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, ठोस कांच में स्थित है ना, तो बुलबुला हो गया तो अवतल लेंस, याद कीजिएगा फटाफट। एक दर्पण में हम अपना सीधा प्रवृत्ति देख सकते हैं। दर्पण की प्रवृत्ति कैसी है? सीधा और आवर्धित देखने के लिए है, सीधा भी है, सीधा आवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं। इमेज सोचिए, कल पढ़ाए आप लोग को, अवतल, समतल, ये 4 गो ऑप्शन है, कोई बराबरी बोल दीजिए। अच्छा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है? आपका दाहिने हाथ तो बायां दिखाएगा, पूरा प्रतिबिंब दिखाता है, सीधा उल्टा थोड़ी बोलते हैं हम। क्या हो जाएगा? अवतल। दर्पण सूत्र बताइए। 1/f 1/v + 1/u। दर्पण में यदि चेहरा बड़ा व सीधा दिखाई दे रहा है तो कौन सा दर्पण होगा? चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई दे रहा है तो उत्तल। क्या अवतल? बड़ा और एक अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं होता है। क्या कभी नहीं होगा? अवतल दर्पण में बताइए, वास्तविक और सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई तो प्रतिबिंब की दूरी, तो फार्मूला बना लीजिएगा आप लोग। फार्मूला क्या है दर्पण का? 1/f 1/v + 1/u। अब फोकस दूरी है किसमें? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में। अवतल में क्या होता है? दोनों, तीनों माइनस में, v भी माइनस में, f भी माइनस में और u भी माइनस में। इसको वैल्यू अपना उठ के रहिएगा और बना के लाइएगा, ठीक है। 48 का 49, एक मनुष्य 3 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो वह पीड़ित है। थोड़ा बहुत सोचा कीजिए ये सब चीज में, ठीक है ना, कुछ बोल के नहीं निकलेंगे। कौन सा बोलेंगे? निकट वाला। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो निकट दृष्टि दोष। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, तो इसकी क्षमता, क्षमता P बराबर क्या था? 1/f। अब मीटर में था, इसको लिख देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? 1/2.5, 10/25 करेंगे ना, काटिया कितना कितना आएगा? सोल्व करेंगे तो 0.4 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। आज जूम लेंस को जो टीवी कैमरा में प्रयोग की जाती है, इसकी फोकस दूरी होती है, बताइएगा, परिवर्तनशील। जो जूम करता है तो परिवर्तनशील ना रहेगा, तब ना जूम कर देगा। क्लियर हो गया? ये प्रकाश वाला पूरा ऑप्टिक्स खत्म। इसमें 51 सवाल, बंद।